हमारे साथ पैनल तैयार है और शुरुआत करते हैं ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। गुड आफ्टरनून टू यू, पैनल पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। ये स्टॉक बढ़िया है, सेटअप के हिसाब से एक अपूर्ण मिलना चाहिए। यहाँ पर ट्रेड कर 11,950 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे करीब 11,850, मतलब रुपए का स्टॉक। देखिए टारगेट भी तो 12,200 का होना चाहिए, कल तक के लिए पॉसिबल है। अल्ट्राटेक सीमेंट स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है। 11,953 पे आपका बाय कॉल मेरे स्क्रीन पर ये इस वक्त डोमिनेट कर रहा है, ऑप्शंस में भी डोमिनेट कर रहा है। अच्छी शॉर्ट कवरिंग, हायर स्ट्राइक्स कॉल ऑप्शंस में। रचना जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। और मेरा ट्रेड नौकरी में रहेगा। नौकरी को शॉर्ट करेंगे, 972 के करीब है ये। हम इसमें ऐसा लगाएंगे 976 पे, और डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 960 एंड 955। ओके, एक बाय साइड की ट्रेड और एक सेल साइड की ट्रेड आ गई है। रचना जी नौकरी शॉर्ट करेंगे। अमित जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक करेंगे? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा बाय कॉल इन L&T फाइनेंस लिमिटेड। L&T फाइनेंस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो रिसेंटली नीचे के लेवल से लगभग 10-15 दिनों पहले एक अच्छी रैली देखी थी। उसके बाद जो पुल बैक आया है उसने 10, 20 और 50 डेमा पे एक सपोर्ट लिया है, हॉल्ट लिया है। कल के सत्र में भी मूव देखा था, आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं एक हायर लो चार्ट में फॉर्म हो गया है। तो यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन आफ्टर पुल बैक नजर आ रहा है, तो इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे लगभग रहेगा 286 रुपीज का L&T फाइनेंस में, और टारगेट्स रहेंगे 298 के। ओके, L&T फाइनेंस। अरे अमित जी, मैं तो सोच रहा था गुड आफ्टरनून, आज आप कोई कोलकाता बेस्ड कंपनी लेकर आएंगे। कल तो खूब पार्टी वार्टी हुई होगी आपके यहाँ पर। जी यहाँ पे अनुज जी एवरीथिंग होवर्स अराउंड ITC। आप जैसे जहां हम गए थे चाय पीने, अगर वहां पे भी अगर ITC ऊपर होता है तो लोग अच्छे से एंजॉय करते हैं, और नीचे होता है तो सेंटिमेंटल हो जाते हैं। तो यहाँ 12 महीना एवरीबडी इज ट्रैकिंग ITC। नहीं 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 नहीं, देखिए मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है, जो स्टॉक मार्केट के पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो ये सब जानते हैं कि कोलकाता एक समय पे स्टॉक मार्केट का हब हुआ करता था। मतलब और सबसे ज़्यादा जो अभी भी है, अभी भी है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन अभी मुंबई है। मतलब अभी जो सबसे बड़ा हब है वो मुंबई है। मैं कह रहा हूँ एक समय पे कोलकाता अनडाउटेबली हुआ करता था, और जो जितने भी सबसे ज़्यादा रईस और जो खानदानी रईस फैमिलीज हैं वो सब कोलकाता से ही आती थी। उसके बाद फिर खैर ऑब्वियसली हमने देखा कि थोड़ा सा जो लेफ़्ट का पूरा वहाँ पर रजीम रहा, उसके बाद तृणमूल का जो रजीम रहा, उसके बाद एक पलायन हुआ वहाँ से काफ़ी लोगों का। कल मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट पढ़ रहा था कि एक इस इलेक्शन का जो एक हल्का सा नेगेटिव निकलेगा वो ये निकलेगा कि जो कई बंगाली हैं जो कलकत्ता से शिफ्ट हो गए थे दूसरे शहरों में, वो वापस चले जाएंगे, तो रिवर्स माइग्रेशन हो जाएगा। तो जो बाकी सिटीज़ हैं दे विल लूज सम ऑफ द बेस्ट टैलेंट। खैर एनीवे, वैसे सेलिब्रेशन चल रहे हैं अभी तक वहाँ पर, या बस कल की कल खत्म हो गए? नहीं अनुज जी, कल रात में तो बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन था ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता। ऐसा सीन हमने कभी विटनेस नहीं किया है। और आज भी अगर आप जैसे कमर्शियल बिल्डिंग्स में लिफ्ट्स वगैरह में ट्रैवल करें तो लोग काफी खुशी हैं। ओके, चलिए, लोग काफ़ी खुश हैं और अब थोड़ा खुलकर बोल भी पा रहे हैं, जैसा कि अभी अमित जी ने बोला भी है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्रेड्स ले लेते हैं। कविता जी गुड आफ्टरनून। कविता जी आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मेरा ट्रेड फार्मा से होगा एंड लिटिल पोजिशनल देखना चाहिए। औरो फार्मा का सेटअप काफी अच्छा है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन डेवलप होते हुए दिखता है। प्रीवियस स्विंग हाई अगर देखें तो वो 1600 तक देखते हैं। फॉर डे और टू पर्सपेक्टिव मुझे लगता है 1440 1460 के प्राइस मूव बनते दिखना चाहिए। 1400 के स्टॉप लॉस के साथ इसे चेस करें। और बिंदु फार्मा 1421 पे 45 रुपये पर स्टिल बाय फ्रॉम कविता जी। और चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? तो देखिए डाबर पे ध्यान है, क्योंकि डाबर करेक्ट हुआ था 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। आई थिंक यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। स्टॉप लॉस आपके 454 के नीचे रहेंगे और टारगेट 468 के रहेंगे। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 460 का कॉल ऑप्शन जो 13 रुपए पे ट्रेड हो रहा है उसमें 11 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 17 रुपए 50 पैसे के टारगेट के लिए।
डाबर, ये सुबह गाभास्कर का कॉल था और अब मानस जी की भी कॉल आ गई है डाबर पर ही खरीदारी की राय। और देखिए किस तरीके से ये भाग है आज के सेशन में, डेज हाई पर अभी भी कर रहा है कामकाज। फटाफट से एक रिकैप सारे टॉप कॉल्स का, ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस देख पाएं। गाभास्कर ने अल्ट्राटेक सीमेंट चुना है, वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है, स्ट्रेंथ है कल से ही। इनफैक्ट 12,200 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 11,850 का स्टॉप लॉस लगाइए। रचना जी कह रहे हैं कि नौकरी को शॉर्ट कर सकते हैं, एक लौता सेल कॉल अभी तक का। अमित जी कह अच्छा, नौकरी का जो नीचे का टारगेट है वो 955 तक के हैं और 976 का स्टॉप लॉस लगाना है। अमित जी ने LTF को चुना है, यहाँ पर खरीदारी की राय इन स्तरों पर, और 298 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 246 का आपको 86 का इनफैक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। कविता जी कह रही है कि ऑरबिंदो फार्मा ये उनको भारा है फार्मा स्पेस से, और 1440 और 1460 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 1400 का स्टॉप लॉस लगाइए। और आखिर में मानस जी ने डाबर चुना है FMCG पैक से, जहां पर स्ट्रेंथ है 3% आप ये स्टॉक, 468 का टारगेट और 450 का स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन इस मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो, ये मयूरेश जी से समझता है। मयूरेश जी गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट कॉल क्या होगा। Afternoon, Shreya ji, afternoon, Anuj ji, Viru ji, and everyone on the panel. So, हमें लगता है, I think pharma as a space will continue acting both as a defensive और offensive play. इसमें से Strides Pharma ये काफी पसंद आ रहा है। हमें लगता है जो ग्रोस मार्जिन है कंपनी के, ये कंपनी और कंपनी के मैनेजमेंट मेंटेन कर पाएंगे अराउंड एट 60% मार्क, और इसलिए आई थिंक एक सुपीरियर इबिटा मार्जिन परफॉर्मेंस 27, 28 या इवन 28 से 30% के ब्रैकेट में आना बिल्कुल मुमकिन है अगले कुछ क्वार्टर्स और वर्षों के लिए। जहां तक यूएस रेवेन्यूज का सवाल रहा है, थोड़े स्टैग्नेट जरूर हुए हैं, बट जो लॉन्चेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड की लॉन्चेस एट दैट इंक्लूडिंग ब्रांडेड जेनेरिक्स और ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस, कहीं ना कहीं आई थिंक जो मार्जिन परफॉर्मेंस है ये सुपीरियरिटी दर्शाता रहेगा। एक्स यूएस आई थिंक जो एक्सेस मार्केट्स है, रेगुलेटेड मार्केट्स है, यहाँ पे ग्रोथ काफी जबरदस्त आ रही है। बैलेंस शीट स्ट्रेंथ कैश के हिसाब से, कैश फ्लोज के हिसाब से काफी स्ट्रांग है, रिटर्न रेशियोज काफी स्ट्रांग है, इसलिए रेटिंग रैंकिंग जो हम काफी नजदीक से देखते हैं मार्केट रेगुलर में, सभी पैमाने पे आई थिंक ये चेक बॉक्सेस को टिक करता है। तो साइड फॉर में समथिंग वी कंटिन्यू लाइकिंग। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे लोकल और ग्लोबल पोर्टफोलियोज में है, क्लाइंट के पास इनकी पोजीशन हो सकती है। स्ट्राइड फार्मा मयूरेश जी के पिक हो गए। अच्छा, फार्मा